दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मिल्कीपुर में भाजपा की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी, जो मिल्कीपुर से टिकट के एक दावेदार थे, वो रास्ते में जा रहे थे, अचानक से उनको चक्कर आया, हार्ट अटैक हो गया। उनके साथ जो लोग थे तुरंत उनको लेके जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बोला अगर समय से नहीं आते तो ये हार्ट अटैक उनको भारी पड़ता। खैर फिलहाल उनका इलाज चल। पता चला है कि टिकट न मिलने से बहुत उदास थे, उनका बीपी बढ़ गया और इसलिए हार्ट अटैक आया है। और अब तो टिकट में बदलाव हो भी नहीं सकता क्योंकि आज नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। दूसरी तरफ पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, जो 2017 से यहां से चुनाव लड़े थे, उनको मनाने के लिए कल 7 मंत्रियों का दल उनके घर गया था। प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक चुनाव प्रचार करने के लिए हामी नहीं भरी। ये तो अब भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि सुनने में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब खुद जाएंगे, बाबा गोरखनाथ से बात करेंगे और उनको मनाने की कोशिश करेंगे। लग रहा है कि इस चुनाव में, जिसको कि योगी आदित्यनाथ हर स्थिति में जीतना चाहते हैं, क्योंकि यहां से मिल्कीपुर में उपचुनाव योगी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है। लेकिन जब से चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया गया है और जिस तरह से विरोध खुलकर सामने आ रहा है, जिससे बाबा गोरखनाथ अभी तक नाराज, वो माने नहीं है। दूसरा, राधेश्याम त्यागी जो महामंत्री भी हैं और मिल्कीपुर के रहने वाले वो भी थे, उनको हार्ट अटैक आया, उससे क्षेत्र में उनके समर्थकों में निराशा फैल गई है। वैसे अब भाजपा उम्मीदवार बदल भी नहीं सकती क्योंकि नामांकन खत्म हो गया। एक तरफ अंतर कला है भारतीय जनता पार्टी में, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पिता पुत्र की जोड़ी लगातार मिल्कीपुर में प्रचार में जुट गई है। अवधेश पांडे भी जुट गए हैं और 20 तारीख को अखिलेश यादव के चाचा का, आपको पता हो अखिलेश यादव के चाचा जी की भी डेथ हो गई थी, तो उनके लिए 20 तारीख को उनके यहाँ हवन है। हवन के बाद अखिलेश यादव जी प्रचार में जुट जाएंगे। शिवपाल यादव भी आपको मिल्कीपुर में नजर आएंगे, धर्मेंद्र यादव भी नजर आएंगे। मतलब पूरी पार्टी जोश खरोश के साथ मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार में 20 तारीख के बाद जुट जाएगी। वैसे यहाँ 3 फरवरी तक चुनाव प्रचार चलेगा, 5 को मतदान होगा। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके बड़े सवाल खड़े किए। दरअसल अखिलेश यादव का बार बार ये कहना है, वो पीडीए को लेके बड़ा, हर चीज में पीडीए को ले आ देते हैं। और उनके एक ट्वीट को जरा देखिए, इस ट्वीट से पूरे मिल्कीपुर में आज इसकी चर्चा रही और इस ट्वीट ने तहलका मचा दिया। मैं पढ़ के सुना रहा हूं। चुनाव आयोग मिल्कीपुर में भाजपा सरकार के पक्षपाती अधिकारियों की नीति का संज्ञान ले और अपनी निष्पक्ष कार्यशैली की स्वस्थ परंपरा को सुनिश्चित करते हुए अपनी कड़ी निगरानी में चुनाव करवाए। उसके बाद देखिए ट्वीट लग गया है, बाहर है। उसमें उन्होंने अयोध्या में तैनात पुलिस कर्मियों में पीडीए की जहां बात होती है तो अखिलेश यादव इसमें पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं। यहाँ पे वो दिखा रहे हैं अखिलेश यादव जी कि 22 पुलिस अधिकारी पोस्टेड है। ये अखिलेश यादव जी का दावा है, मेरा दावा नहीं है, न ये खबर दस्तक का दावा है। ये अखिलेश यादव जी ने बार चार्ट बना के बताया है कि 19 अधिकारी इसमें सवर्ण है, पुलिस अधिकारी, और 3 पीडीए के हैं, यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज। तो उनका मानना है कि ये, आपको पता है कि भारत में 50% रिजर्वेशन है, तो उस हिसाब से
22 में 11 कम से कम होने चाहिए पिछड़े दलित समाज से। उसके साथ सपा कार्यकर्ताओं ने एक लिस्ट भी पूरी दे दी है, और लिस्ट भी मैं पढ़ के सुना रहा हूं, लिस्ट भी स्क्रीन पे लग गई है। ये देखिए, ये जो भी आंकड़े हैं वो सपा के नेताओं द्वारा शेयर किए गए हैं, आरोप हैं, और आरोप को आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। एक लिस्ट जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, एक तो अखिलेश यादव का ट्वीट बता दिया, अब वहां पे एसएसपी लेवल के 3 अधिकारी हैं। राजकरण नायर एसपी एसएसपी अयोध्या, अरुण कुमार सिंह नाम लिस्ट लग गया है, एएसपी अयोध्या, अभिनय द्विवेदी एएसपी अयोध्या, और अधिकारियों का नाम लिखा हुआ है बलराम चारी दुबे, ये सीओ साहब हैं, एडिशनल एसपी हैं। मधुवर कुमार सिंह, ये एडिशनल एसपी सिटी हैं। बलवंत कुमार चौधरी, ये एडिशनल एसपी हैं। अयोध्या प्रसाद सिंह, ये एडिशनल एसपी ये भी हैं। श्रेयस त्रिपाठी हैं, ये डिप्टी एसपी हैं। योगेंद्र कुमार, ये डिप्टी एसपी हैं। आशुतोष तिवारी, ये डिप्टी एसपी हैं। महेंद्र कुमार शुक्ला, ये डिप्टी एसपी हैं। शैलेंद्र सिंह, ये भी डिप्टी एसपी हैं। सुरेंद्र सिंह, ये भी डिप्टी एसपी है। आशुतोष मिश्रा, ये भी डिप्टी एसपी है। आशीष निगम, ये भी डिप्टी एसपी है। सुशील कुमार सिंह, ये भी डिप्टी एसपी है। पीयूष हैं, विपुल कुमार सिंह, और अंत में विजेंद्र कुमार सिंह, ये इंस्पेक्टर हैं। तो मैं अधिकारियों की बात करूं तो टोटल 18 अधिकारियों का नाम है इसमें। अब अखिलेश जी का दावा है कि इसमें टोटल उनकी लिस्ट के हिसाब से 22 अधिकारी हैं जो उन्होंने बार बनाया है, जिसमें 19 जो है वो नॉन पीडी अधिकारी हैं। अभी आप समझिए कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से पीडीए पे फोकस होकर अखिलेश यादव जी ने लड़ा, समाजवादी पार्टी ने लड़ा, और उसकी गठबंधन में साथी कांग्रेस थी। नतीजा ये हुआ कि सपा गठबंधन 43 सीटें जीत गया और भाजपा 36 पे सिमट गई गठबंधन के साथ। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में भाजपा के साथ ना आशीष पटेल की पार्टी है, ना संजय निषाद की पार्टी है। देखिए, दावा किया जा रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन अगर आशीष पटेल का अपना दल सोनेलाल भी भाजपा के साथ नहीं खड़ा रहेगा, और डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी भी नहीं रहेगी, तब तो मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और आजकल ज्यादातर आप जानते हैं कि गोदी मीडिया तो दिखाएगी नहीं कि सपा क्या कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव ने जो आज से कम्युनिकेशन शुरू किया है, अभी ये पुलिस अधिकारियों की लिस्ट आई है, मैं बता रहा हूं, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और अधिकारियों की लिस्ट आए, और इनके ट्वीट को उसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, जैसे मैंने जिक्र किया, वो जो लिस्ट आपके सामने है अयोध्या में जितने एसपी, एसएसपी, एडिशनल एसपी और सीओ की है, उनके नाम की लिस्ट सार्वजनिक की जा रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि पीडीए के लोगों को अच्छी पोस्टिंग नहीं मिल रही है, जिलों में पोस्टिंग नहीं मिल रही है। तो पूरी तरह से, जैसे उन्होंने कहा ना कि वहां पे आज कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि मिल्कीपुर में पीडीए चुनाव लड़ रहा है।
आप ये मत सोचिए कि अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक करने के लिए बोल रही है कि वो अजीत प्रसाद पीडीए के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और कल मैंने आपको पवन पांडे का इंटरव्यू भी किया था, आपने देखा था। उन्होंने कहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वो राम मनोहर लोहिया के जिंदाबाद नारे लगा रहे थे। अब ये राम मनोहर लोहिया भी अयोध्या के ही रहने वाले, अयोध्या के बगल के अम्बेडकर नगर के रहने वाले थे, उनकी कर्मभूमि है। तो आप समझिए, अब जो है समाजवादी पार्टी जो कि राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलती है, उसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक सिद्धांतों को भी आत्मसात कर लिया है। और एक बड़ा मजबूत ब्राह्मण चेहरे भी सपा की तरफ से पवन पांडे हैं, प्लस अखिलेश यादव ने जब लोकसभा के चुनाव जीता तो विधानसभा का से इस्तीफा दिया, तो तब तक वो उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल के नेता थे। अब उन्होंने माता प्रसाद पांडे को विपक्षी दल का नेता, जहां तक मेरी जानकारी है, सपा के जो मजबूत क्षत्रिय समाज के नेता हैं वो भी मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। अरविंद सिंह गोप आपको कुछ दिनों के अंदर वहां चुनाव प्रचार करते दिख जाएंगे, क्योंकि अरविंद सिंह गोप बाराबंकी के रहने वाले हैं। वहां से तो मिल्कीपुर की दूरी 60-70 किलोमीटर ही है। उसके अलावा वीरेंद्र सिंह और तमाम, तो पूरी तरह से भाजपा को घेरने की तैयारी है सपा की तरफ से। और दूसरी तरफ मैंने बताया कि उनके जो महामंत्री हैं राधेश्याम त्यागी, जो मिल्कीपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, तो उनको टिकट नहीं मिला, उनको हार्ट अटैक आ गया, सही समय पर अस्पताल में पहुंच गया, इसलिए उनकी तबीयत अभी ठीक है, बची भी, मतलब वो स्वस्थ है, मतलब ऑब्जर्वेशन में है। दूसरा, बाबा गोरखनाथ की नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई, पूर्व विधायक। तो ऐसी परिस्थितियों में सपा के पास फिलहाल मनोवैज्ञानिक बढ़त है, और योगी जी के लिए अपने इस गढ़ को बचा पाना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ कुंभ भी चल रहा है, तो अब ये देखना है कि पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभालनी है। कुंभ जैसा महत्वपूर्ण, महाकुंभ जैसा महत्वपूर्ण आयोजन भी चल रहा है। और दूसरी तरफ आपको ये बता दूं कि आज दिल्ली में केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी और सपा के, माफ कीजिएगा, भाजपा के संगठन मंत्री को दिल्ली बुलाया गया था। और ये लोग आज दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह जी से मिले, और योगी जी को नहीं बुलाया गया था। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पीडीए की काट के लिए कदम उठाने के बारे में सोच रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदेश अध्यक्ष का, नया प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी करना है, जिसकी घोषणा 25 जनवरी तक हो जानी है। देखिए क्या होता है। फिलहाल मिल्कीपुर में सपा बढ़त बनाए हुए है, भाजपा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि योगी जी के लिए सीट प्रतिष्ठा का विषय है, इसमें कैसे वो अपना जादू दिखाते हैं। इस सीट को सपा से छीन पाते हैं, या सपा इस सीट को बचाने में कामयाब होती है, इसका नतीजा 8 फरवरी को आएगा। रिपोर्ट कैसी लगी बताइएगा जरूर। चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। खबर दस्तक पे अब मैं आपको सुबह शाम दोनों समय मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।